क्लास 9th का कचरा हो गया, क्लास 10th आ चुकी है। अब अगर मेरा मैथ्स अभी भी ठीक नहीं हुआ तो क्या मैं बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाऊंगा? क्लास 11th का कचरा हो गया, अब मैं क्लास 12th में आ चुका हूँ। क्लास 12th का मैथ मुझे मन तो करता है करने का, लेकिन मैथ समझ ही नहीं आता, स्टेप कैसे उठाने हैं समझ में नहीं आता है, बेसिक कैलकुलेशन क्लियर नहीं है। क्या मैथ्स लेके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है? आगे मेरा क्या होगा? अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो नमस्कार दोस्तों, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से पूरे जोश के साथ आपके अपने YouTube चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर, जहां पर मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन शानदार सी स्ट्रैटेजी लेकर के आया हूँ। 2026 में मचा के रख दोगे अगर आपने सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आज के इस वीडियो में ऐसे तमाम क्वेश्चनों के आंसर्स मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं। और मैथमेटिक्स को बेटर कैसे करें, मैथ करने का मन तो बहुत करता है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, 10 नहीं चलता एग्जाम में, क्या सर समझ में नहीं आता ये चीज हो कैसे रही है, कैलकुलेशन ही नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। भरोसा तुम्हें करना नहीं पड़ेगा मुझ पे, अपने आप हो जाएगा। भरोसा किया नहीं जाता, भरोसा हो जाता है। मेरा कंटेंट बोलेगा, आप मुझे 2 या 3 दिन देकर तो देखिए। तो चलिए फटाफट से आज के वीडियो शुरू करते हैं, देखिएगा। हालांकि अभी अभी आप सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है यूपी बोर्ड वालों का, और जो बच्चे 9th क्लास में थे वो भी अब सारे बच्चे प्रमोट होकर के क्लास 10th में आ चुके हैं। आप सभी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन 9th क्लास का रिजल्ट कैसा रहा, उसमें आपके मार्क्स कितने थे, आपकी परसेंटाइल कितनी बनी, इसका 10th में घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले क्लियर कर देता हूं। तो कोई बच्चा इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि सर 9th का मैथ मुझे नहीं आता है या मुझे बेसिक मैथ नहीं आता है तो मैं सर 10th क्लास में मैथ में से 100 आउट ऑफ 100 कभी स्कोर नहीं कर पाऊंगा। या कोई बच्चा अगर 12th में आया है, उसकी 11th का कचरा हो गया है, मैथमेटिक्स में नंबर बेशक उसके 23 नंबर आए हैं, पासिंग मार्क्स से बच्चा पास हो रहा है, अगर वो 12th में आ चुका है, वो ये सोच रहा है कि हे भगवान मुझे 11th का मैथ नहीं आया, मैं 12th का मैथ कैसे परफॉर्म करूंगा, तो ये डर अपने अंदर से बिल्कुल निकाल देना। आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉप 5 सीक्रेट्स आपको बताने जा रहा हूं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चों के कमेंट्स में आपको दिखा दूंगा जिन बच्चों को इन सबसे फायदा हो रहा है। तो भैया सबसे पहली बात तो अपने अंदर का डर बिल्कुल निकाल दो। 9th में क्या कर किया है भूल जाओ, 11th में क्या कर किया है बिल्कुल भूल जाओ। मैं जो बता रहा हूं आज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना है, पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरे दिल से वीडियो को देखना है, कतई स्किप मत करना। फुल HD क्वालिटी में कंसेप्ट का बेस क्लियर करा दूंगा। तो देखिए भैया, तो हमारा जो टारगेट है वो भैया बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए है, जो CBSE और यूपी दोनों बोर्ड के हैं। 10th और 12th में हमारा मोस्टली फोकस रहने वाला है, और हमारी पूरी ये ताकत रहेगी कि हम बच्चों को 100 में से 100 नंबर दिलवाएं। मैं और आप मिलकर के 100 में से 100 लाने का ये प्रयत्न पूरा करेंगे। पहले ही बताना चाहूंगा कि 100 में से 100 लाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हजारों बच्चे लेकर के आए हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट 100 में से 100 लेकर के आए हैं। हालांकि मेरे तो कभी 100 में से 100 नहीं आए, लेकिन मेरा ये ड्रीम है कि मैं 100 में से 100 आपको दिलवाऊंगा। तो करना क्या है, सबसे पहली बात तो हम कंप्लीट रोड मैप को समझने वाले हैं। जस्ट इन अ मंथ, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 1 महीने में आपका सिलेबस पूरा खत्म मैं करवाऊंगा। पूरे एक सवाल के साथ, एक क्वेश्चन के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ पूरी NCERT का काढ़ा बना के तुम्हें पिला दूंगा मैं। टेंशन काहे को लेती हो यार, मेरा रोड मैप तो सुन लो एक बार। पूरा 1 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस को हम खत्म करने वाले हैं। अब होगा क्या वो समझ लो। मैं करूंगा क्या आप लोगों को, तो पहला सीक्रेट हमारा टॉप 5 सीक्रेट का, आपका जो पहला सीक्रेट है वो है भैया क्लियर योर बेसिक्स। क्लियर योर बेसिक्स। अब यहीं पे बहुत सारे बच्चों का सवाल उठेगा, अरे सर आपने तो भाई कॉमन बात कर दी, क्लियर योर बेसिक्स, क्लियर करो अपने बेसिक्स को। ये सारे टीचर यही बात बोलते हैं, लेकिन बेसिक क्लियर होगा कैसे सर, कहां से क्लियर करें? यूट्यूब पे तमाम वीडियो डली हुई हैं, किसका वीडियो देखें किसका वीडियो ना देखें, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। बहुत सारे टीचर बता देंगे बेटा अपना बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर करो, लेकिन क्लियर करवाते थोड़ी है, कैसे करने ये कोई नहीं बताता है। तो टेंशन नको लेने का। 1 मई से हम जो क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें आपकी स्टार्टिंग की पहली 3 क्लास पूरी बेसिक्स की होंगी। हम आपको पहले पूरा बेसिक्स से क्लियर करवाएंगे। रोज रोज का रोना खत्म करो पहले अपना यार, बेसिक बेसिक बेसिक, अरे पूरा बेसिक करा दूंगा, टेंशन क्या को लेते हो, पूरा बेसिक कंप्लीट करा दूंगा। 10th 11th 12th BSc तक आपको काम आएगा पूरा बेसिक, टेंशन नहीं लेना है। और पूरा प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन के साथ करवाऊंगा। IITN के नोट्स है मेरे पास, पूरा कंप्लीट फंडा मिलेगा, डोंट वरी। फुल HD क्वालिटी में बस तुम्हें फोकस रखना है। तो पहली चीज क्लियर हो गई। एक छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूं। सपोज करो बहुत से बच्चों को सर AQ + BQ का फॉर्मूला याद करते फिरते हैं, A² + B² - AB कोष्टक में A + B। अरे काय को याद करते हो, केवल 2-3 फॉर्मूले याद रखो, उन्हीं के बेसिक पे सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। बस थोड़ा सा माइंड का गेम होता है। देखो कैसे काम करते हैं ये, आपको A + B का होल क्यूब आना चाहिए। अब नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, अब सीख जाओगे। क्या होता है बच्चों बोलो, A³ + B³ + 3AB
और कोष्टक में a प्लस बी। बस एक यही फॉर्मूला आना चाहिए। इससे देखो अभी कितने फॉर्मूले बनेंगे। अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ से चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को छोड़ करके एक्स्ट्रा मटेरियल को इधर शिफ्ट कर दूंगा। तो करो शिफ्ट, तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर बनेगा, क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab और कोष्टक में a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ है, a प्लस बी यहाँ है, दोनों डब्बे सेम है। इसके पास 3 डब्बे हैं, इसके पास कुछ नहीं है तो पावर 1 मानते हैं, इसके पास 1 डब्बा है, यानी कि दोनों के पास 1 डब्बा तो कॉमन आ ही जाएगा। एक डब्बे को कॉमन ले लेंगे भैया, ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 3ab। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। लो हो गया प्रूफ, खत्म कहानी, फॉर्मूले की खत्म कहानी हो गई। तो भैया इनको रटने की जरूरत थोड़ी है। तुम मेरी बेसिक्स की क्लास देखना, ऐसा मजा आएगा, ऐसा कंटेंट तुमने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। मेरा काम रटाना नहीं होता, मैं प्रैक्टिकली अप्रोच पूरी खोल करके डीपली लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। तो टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा डेमो दिखा दिया है कि मैं आपकी बेसिक्स की क्लास आखिर लूंगा कैसे। एक एक कंसेप्ट की क्लैरिटी से करवाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। 90% फॉर्मूले तुम्हें पूरे के पूरे में ऐसे याद करवाऊंगा जिनको तुम सपने में भी प्रूव करने के लिए आ गया तो सपने में भी आप उनको निकाल सकते हो। टेंशन नहीं लेने का, पूरा काम करवाऊंगा। जो बच्चे मुझसे बीएससी में पढ़ चुके हैं उन्हें बखूबी पता है कि भैया मेरी फीलिंग वाली क्लास होती कैसे है। तो टेंशन नहीं लेने का, आप लोग नए नए बच्चे हो, अच्छे से काम करेंगे, पूरी जोश के साथ काम करेंगे, ठीक है। पढ़ते सेकंड नंबर के सीक्रेट की ओर देखिएगा। तो हमारा टॉप सीक्रेट नंबर 2 में आता है डू नॉट लर्न फॉर्मूलास। जी हाँ, बिल्कुल, मैं मैथ्स का टीचर हूँ लेकिन तब भी आपसे ये कह रहा हूँ कि डू नॉट लर्न फॉर्मूलास। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि बेटा फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करो। ये फॉर्मूले याद करने जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मैथमेटिक्स में याद करने वाला कुछ नहीं होता है, हर चीज टेक्निकली बेस्ड होती है। टेंशन नको लेने का। हमारे जो भी लेक्चर आपको मिलेंगे कोर्स की शुरुआत से पहले ही ये सारे के सारे फॉर्मूले विद प्रूफ के साथ भेजे में घुसा दूंगा, पूरी गारंटी है। छोटा सा डेमो मैंने दिखाई दिया है, फुल मजा आएगा। बच्चों को याद नहीं होता ये वाला फॉर्मूला, किसी ने पूछ लिया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे याद करना है। अभी मैं आपको याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ, फिर आपको प्रूफ भी करा के दिखाऊंगा ये आता कैसे है। देखो सिंपली कुछ नहीं करना है। देखो स्क्वायर लगाए ना तो पहले तीनों का स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो कैसे याद करते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते ना। तो सिंपल यहाँ पे बस 3 चीज आ गई है, कुछ नहीं करना। देखो ab को संग लो पहले, 2ab यहाँ पे कितने 3 जोड़े बनेंगे, 3 कैसे, ab का जोड़ा, एक bc का जोड़ा, एक ca का जोड़ा। बहुत बढ़िया, कैसे याद करेंगे इसको, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या इसको याद करने में कोई कठिनाई आई, कुछ ज्यादा बड़ी चीज है ये। अगर यहाँ पे प्लस माइनस का खेल कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, बच्चे रटते हैं, रटने वाला काम ही नहीं है। रटना क्यों नहीं है, ए बी अगर मैं अब करूंगा 2ab तो a इंटू बी, लेकिन b अब माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस का ab आ जाएगा। bc करूंगा माइनस माइनस प्लस तो 2bc प्लस का ही रहेगा। अब ca करूंगा तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो अब ये माइनस हो जाएगा। लो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझो, थोड़ा दिमाग लगा के फॉर्मूलों को समझने की कोशिश करो, रटने वाला काम नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने डू नॉट लर्न फॉर्मूलास, क्योंकि मैं तुम्हें याद नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले ऐसे ही कराऊंगा एकदम टेक्निकल वे में, जो तुम्हें 100% लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएंगे, फिर तुम्हें रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसी ही कराऊंगा जो तुम्हें दिखेगी सामने ही चल के आ रहा है। आज तक तुमने कहीं पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन कॉस यही करते रहते हो। इनका यूज पता है, इनका यूज क्यों होता है, पढ़ते क्यों इसको, सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। अच्छा अब बढ़ते हैं फटाफट से टॉप सीक्रेट नंबर 3 की ओर। तो अब बात करते हैं हमारे टॉप सीक्रेट नंबर 3 की। ये क्या है भैया, ये है ट्राई टू अप्रोच प्रैक्टिकली विद विजुअलाइजेशन। मैं अपने हर एक स्टूडेंट को यही बोलता हूं कि बेटा मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ फीलिंग। इसको तुम केवल दिल से फील कर सकते हो और ट्राई किया करो कि मैथमेटिक्स को तुम प्रैक्टिकल रियल लाइफ से रिलेट करने की पूरी कोशिश करो। मैंने देखा है बच्चे रटते फिरते हैं, थ्योरम को रटा रट फैले हैं, सर्कल की थ्योरम रटा रट फैले हैं, पहले चैप्टर की थ्योरम को रटते हुए फैले, रट कैलकुलेटर भी है। उस थ्योरम से मिलता जुलता कोई भी एप्लीकेशन अगर तुम्हारे दिमाग में विजुअलाइज हो गया, फिर तुम्हें कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंशन नहीं लेने का। देखो कैसे, अब सर आपने बता तो दिया है कि मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकली अप्रोच करना है, लेकिन करना कैसे। देखो छोटी सी एक डेमो दे रहा हूँ। मान लो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है आपकी, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री तो खैर नहीं पता होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ डेमो दे के बताऊंगा। मान लो बेटा आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं।
अब राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों को ये नहीं पता होता कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, बच्चों को ये पता ही नहीं होता, कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। क्या सोचते हैं, ये चीज जमीन पर रखी है तो ये बेस हो गई, ये चीज है खड़ी खड़ी दिख रही है ये परपेंडिकुलर हो गई, ये चीज तिरछी है या हाइपोटेनियस हो गई, बच्चे ऐसे रट लेते हैं। अच्छा, अगर मैंने रिफरेंस एंगल यहाँ थीटा ले लिया तो ये चीज ठीक है, लेकिन अगर मैंने रिफरेंस एंगल अपना थीटा यहाँ ले लिया तो सब चीज गलत हो गई, क्योंकि भैया परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का डिसाइडमेंट जो होता है, जो डिसाइड करते हैं हम, वो सारा का सारा खेल टिका होता है रेफरेंस एंगल पर। अब रेफरेंस एंगल कैसे कहते हैं, रेफरेंस एंगल का मतलब है वहां पर हम खड़े होकर देख रहे हैं, पहले हम यहाँ खड़े होकर देख रहे थे, अब हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। तो सिंपल सा मेरे एक फंडा याद रखो, रेफरेंस एंगल जिस लाइन के ऊपर बनेगा वो बेस होगी, रेफरेंस एंगल जिस लाइन के ऊपर बनेगा वो बेस होगी। तिरछी लाइन हमेशा हाइपोटेनियस ही होगी, सब बच्चों को ये बात पता है। रेफरेंस एंगल जिस लाइन पे बनेगा वो बेस होगी, उसके जस्ट अपोजिट साइड भैया वो आपकी परपेंडिकुलर होगी। जिन बच्चों को नहीं पता था मैंने फिर से बता दिया। अगर मेरा रेफरेंस एंगल ये थीटा यहाँ पहुंच गया है तो अब ये किसके ऊपर बना हुआ है, ये तिरछी वाली लाइन है, ये तो हाइपोटेनियस होगी, ये तो बेस हो नहीं सकती है। तो थीटा किसके ऊपर बनना है भैया, इस लाइन के ऊपर थीटा बनना है। अब ऐसे करके देखेंगे इसको हम, तो भैया ये हमारा बेस होगी और ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। मतलब कितने बच्चों को समझ में आया कि कैसे अप्रोच करना है। जहां खड़े होकर देख रहे हैं उसे रिफरेंस एंगल कहते हैं, और रिफरेंस एंगल के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि बेस क्या बनेगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, हाइपोटेनियस क्या बनेगा। अभी तुम्हें विजुलाइज कराता हूं, देखो ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज आगे तुम पढ़ोगे, मजा आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल, यही राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें तुम्हें करना क्या है, इसकी हाइपोटेनियस मान लो 3 है और इसकी जो बेस है वो मान लो 2 है, ठीक है। तुम्हें ये परपेंडिकुलर बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है। तो तुम बड़े आराम से, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने 8th क्लास में पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें अंदर। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, h² बराबर b² प्लस p², हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छी बात है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर। बेटा जो चीज चाहिए होती है ना उसे अकेला करते हैं। अब अकेला कैसे करेंगे, इसके संग एक्स्ट्रा कौन है, इसके संग भैया b का स्क्वायर एक्स्ट्रा है। अब चेक करो इसका सिंबल क्या है, सिंबल हमेशा लेफ्ट हैंड पर चेक करेंगे। बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बच्चों को नहीं पता होता है कि प्लस माइनस कैसे इधर से उधर हो रही चीजें। बिल्कुल 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की तैयारी मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, आराम से देखो। यहाँ पे देखो बी के इधर कोई सिंबल नहीं है, हमेशा लेफ्ट पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड ये होता है, राइट हैंड ये होता है। यहाँ कोई सिंबल नहीं है, इसको प्लस का मानेंगे। हमें एक्स्ट्रा अकेला करना है, तो एक्स्ट्रा इसके पास b² है, इसको भगाना पड़ेगा। अब भगा केवल इधर सकते हैं या इधर से इधर भगा सकते हैं, बस इधर से इधर या इधर से इधर, यही करते हैं पूरे मैथ में हम। तो यहाँ पे मुझे इसको अकेला करना है, b को इधर भगाना पड़ेगा। अब b इधर प्लस का है तो पल्लव वो चीज जाएगी, हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी चीज को हम भगा रहे हैं वो हमेशा अपोजिट साइड को पकड़ेगी। अगर प्लस की होगी तो माइनस में जाएगी, अगर माइनस की होगी तो प्लस में जाएगी, अगर मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड में जाएगी, अगर डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में जाएगी। ये कहानी चलती है, ठीक है। अब देखो कैसे काम बनेगा, p² को अकेला करो तो क्या होगा, b² पलंग चला जाएगा माइनस में। माइनस में कैसे जाएगा, पहले से कौन मौजूद है, h का स्क्वायर, तो माइनस में क्या आएगा यहाँ पे, अब b का स्क्वायर। सारे वैल्यू डाल दो यहाँ पे, खत्म कहानी। h का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस का b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 3 या 9 माइनस 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 क्या बचा 5। लो भैया आपकी ये हाइट निकल आई 5 निकल आई। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं ऐसे बोलूँ तो हमारे पास कोई पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं है लेकिन बना दे रहा हूँ। तुम यहाँ खड़े हो, ये रहे, ये तुम खड़े हुए हो। अब तुम तक ये कहा है कि भाई साहब जब पेड़ की ऊंचाई कितनी है, हमें ऊंचाई बताओ करनी है, इसकी ऊंचाई बताओ, इसकी हाइट कितनी होगी। तो क्या करोगे तुम, नसनी लेके पेड़ पे चढ़ोगे, अरे नहीं चढ़ोगे नसनी लेके पेड़ पे। अब जहाँ कच्चू बच्चा है जो 8th 9th में थोड़ा अच्छा पढ़ के आए हैं, बुद्धि चलाएंगे, हम क्या सोचेंगे कि काम करो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, पेड़ से हमारी तक की दूरी हम नाप लेंगे चल के, कदम कितनी दूरी है हम पेड़ से, ठीक है। और यहाँ से हम ये देख रहे हैं, चोटी पे देखेंगे हम, तो ये चोटी पे से देखते हुए हमने एक लाइन खींच दी है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल परफॉर्म हो गया। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे और इसकी हम हाइट को निकाल लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे चतुराई इसमें फेंकेंगे, अरे भैया गलत हो गया मामला। क्यों गलत हो गया, क्योंकि चलो माना तुम बेस फाइंड कर लोगे, क्योंकि तुम जमीन पर खड़े हुए हो तो तुम पता लगा लोगे तुम पेड़ से कितनी दूरी पे हो। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तभी वर्क करती है जब तुम्हारे पास कोई 2 क्वांटिटी मौजूद हो, कोई तीसरी तुम्हें पता करनी है। जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास 2 चीज थी कि नहीं थी, बोलो, तब तुम्हें परपेंडिकुलर मिला ना। यहाँ पे हाइपोटेनियस कहाँ से लाओगे, तुम्हारी से लेकर पेड़ की चोटी तक की डिस्टेंस कितनी है ये तुम कैसे पता करोगे। तो यहाँ पे भैया पाइथागोरस थ्योरम फेल हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम फेल हो गई है तो अब यहाँ पे एक नई चीज की खोज करी गई
वो थी ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा एक थोड़ा टेलर दे रहा हूं तुम लोगों को भी, टीजर बोल सकते हैं, टीजर नॉट अ टेलर, टीजर बोलो अभी इसको। तो अब यहाँ खोज करी गई पाइथागोरस थ्योरम, जब फेल हो गई तब खोज करी गई ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की खोज करेगी। सर ये क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में भैया हम 6 गोल्डन रेशियोज को पढ़ते हैं। वो रेशियोज कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इनका यूज जब आगे तुम पढ़ोगे तब मैं सब समझा दूंगा तुम्हें। अभी केवल तुम्हें थोड़ा सा विजुलाइज करवा रहा हूँ कि तुम्हें मैथ पढ़ना कैसे है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, पहले ध्यान से समझ लो। तो यहाँ पे जब वर्क ही नहीं किया। दूसरी बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही वर्क करेगी, और देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है। और तुमने एक चीज और ऑब्जर्व करना, हमारी असल जिंदगी में हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे पीओवी से ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल ही परफॉर्म होता है। उस चीज की पोजीशन को पता लगाने के लिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही परफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ देख रहा हूँ तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कैसे? यहाँ खड़ा हूँ, ये डिस्टेंस पूरी मुझ तक की डिस्टेंस और ये हाइपोटेनस वाला डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? फीलिंग करके देखना अपने घर में, किसी कॉर्नर को देखना दूर से खड़े होकर के, तो तुम्हें दिखेगा ऑटोमेटिक ये कॉर्नर है, तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। यानी कि हमारी असल जिंदगी में हम किसी भी चीज को अगर देख रहे हैं, किसी भी चीज की अगर हम पोजीशन को देख रहे हैं, तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें परफॉर्म होता दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वर्क नहीं करेगी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बड़े बड़े मेजरमेंट में, बड़े बड़े आंकड़ों पर फेल हो जाती है। पाइथागोरस थ्योरम केवल तभी वर्क करती है जब छोटा मोटा आंकड़ा हो। तो अब क्या करें सर? अब हमें कैसे पता चलेगा इसकी लेंथ कितनी है, कैसे मालूम पड़ेगा? तो हमारे पास क्या कुछ ऐसा है जिससे हमें केवल एक ही साइड हमें पता है, तो हम इसकी दूसरी साइड को कैसे निकालेंगे? जी हाँ, हमारे पास गोल्डन रेशियो होता है टेन वाला, टेन थीटा। अभी जस्ट सुन लो, नया नया है तुम्हारे लिए। टेन थीटा, टेन थीटा का सिंपल से फॉर्मूला होता है, देखो तुम्हें बता दे रहा हूं मैं। ये होता है पुड, पी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये होता है टेन लास्ट वाला, मैचिंग मैचिंग करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे लेकिन होना क्या चाहिए? ये बहुत कमाल की चीज है। इससे केवल तुम्हें अगर एक साइड पता है और एक एंगल पता है, तो तुम इससे कोई सी भी साइड निकाल सकते हो इन रेशियोज का यूज करके। तो मुझे यहाँ परपेंडिकुलर चाहिए था, तो मैंने जानबूझ के ऐसा रेशियो चूज करा जिसमें परपेंडिकुलर आता है। तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर तो इसमें भी आ रहा है, इसको क्यों नहीं लिया है? अरे भैया हाइपोटेनस कहाँ है हम पे, जहाँ में मामला सिमट रहा है केवल परपेंडिकुलर में और बेस में। बेस तो हमें मालूम है क्योंकि हम जमीन पे खड़े हुए हैं। तो इसमें फिट कौन सा रेशियो बैठा? टेन वाला। तो तुम्हें ऐसे सोचना है। बच्चे बोलते हैं सर मुझे यही पता नहीं चल पा रहा है, इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा? तो प्रैक्टिकली सिखाता रहा हूँ, बच्चा देख लो ना, इसमें कैसे मालूम पड़ रहा है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। मैंने देख लिया ना, मेरे पास क्या सामान मौजूद है, मेरे पास केवल बेस मौजूद है और मेरे पास एंगल मौजूद है जहां से मैं देख रहा हूं चोटी को। आंख का एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम मेजर कर सकते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट आता है। अगर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर कर लिया, एंगल यहाँ डाल देंगे हम, ठीक है। बेस हम पता कर लेंगे, जमीन पे खड़े हुए हैं, बेस की हमने पता कर ली। बस परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर के लिए कैसे करेंगे? हमने क्या सिखाया आपको? जो चीज चाहिए उसे अकेला करो। अब अकेला कैसे करो? पी के साथ एक्स्ट्रा कौन है? बी एक्स्ट्रा है। कहाँ पे है? डिवाइड में एक्स्ट्रा है। तो अभी बताया तो बच्चों, सामने सामने आगे आगे इधर उधर भेज सकते हैं हम, लेकिन भेजेंगे उल्टा। अगर डिवाइड में है तो इनटू में जाएगा, इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा। यहाँ कहानी डिवाइड में है तो भैया इनटू में जाएगी ना। तो पी बराबर क्या आएगा? बी टेन थीटा। अब थीटा यानी कि थीटा मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो टेन 30 डाल देंगे यहाँ पे। बी का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, पेड़ हमसे 10 मीटर की दूरी पे है, 10 डाल दिया, लो अपना परपेंडिकुलर आ गया। टेन 30 का वैल्यू डाल देंगे इसमें। अभी मैं तुम्हें टेन 30 का वैल्यू, सारे के सारे वैल्यू जब प्रॉपर क्लास चलेगी सब कुछ सिखा दूंगा। मैं तुम्हें अभी जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि तुमको अप्रोच करनी कैसे है। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे तुम्हें मैथमेटिक्स के हर एक कंसेप्ट को पूरा 100% विजुलाइज कराने की पूरी कोशिश करूंगा। अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लगाऊंगा बेटा आप लोगों के लिए। बिल्कुल मैथमेटिक्स का डर तुम्हारा दिल से निकाल दूंगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि छोटा मोटा विजुलाइजेशन आपको समझ में आया होगा। हालांकि आने वाली क्लासेस में आपको बहुत हाई लेवल कंटेंट मिलने वाला है। सारे के सारे टॉपिक्स को हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं टॉप सीक्रेट 4 की ओर। देखिएगा, चौथा और सबसे धमाकेदार जोरदार सीक्रेट 90% बच्चों को नहीं पता है। क्या चीज है? देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर, डू ऑल PYQs एट द सेम टाइम। ये बहुत कम बच्चे करते हैं, सच बता रहा हूं मैं। 100% में से केवल 1 से 2% बच्चे ही इस सीक्रेट को जानते हैं। वो सीक्रेट क्या है? मान लो आपने आज पहला चैप्टर पढ़ा, जैसे कि मान लो क्लास 10 का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। सपोज करो आपने रियल नंबर पढ़ लिया,
तो बच्चे क्या करते हैं, रियल नंबर पढ़ लिया, बुक की एक्सरसाइज कर ली, खुश हो गए, अरे अरे हम सारे क्वेश्चन करना सीख गए। लेकिन उस टाइम पर वो आगे बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। लेकिन ये बात में सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो केवल लेजेंड्स के लिए है भैया। हल्के फुल्के बच्चे जो है, जिनके अंदर दम नहीं है, क्षमता नहीं है, कुब्बत नहीं है फॉलो करने की, इस वीडियो को तुरंत छोड़ के चले जाना। धमाकेदार बच्चे रुके जिनके अंदर पावर है, जो चाहते हैं कि 100 में 100 लेके आएंगे, मचा के रख देंगे पेपर में, वीडियो उनके लिए। क्या काम है ये बच्चे, ये जो मैं बातें लिख रहा हूँ, ये बहुत कम बच्चे फॉलो करेंगे, मुझे पता है इस बात को। वीडियो सब देखते हैं, फॉलो कोई नहीं करता। हजारों वीडियो तुम आज तक देख चुके हो और तुम्हें खुद पता है कि तुमने आज तक उनमें से 1 घंटा वीडियो फॉलो नहीं करा। मुझे मालूम है, मैं खुद नहीं फॉलो करता। तो तुम्हें करना क्या है इसमें कि डू ऑल PYQ एट द सेम टाइम। रियल नंबर के सारे पेपर निकालो, पुराने डाउनलोड करो गूगल क्रोम से। क्रोम का इस्तेमाल तुम अच्छे से जानते हो, लेकिन कभी अपने भले के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। क्रोम ब्राउज़र का है, सारे के सारे उसी टाइम पर रियल नंबर के हाई स्कूल के पेपर निकालोगे और सारे क्वेश्चन, जितने भी रियल नंबर के क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर खत्म करने के बाद अपना पोटेंशियल तुम्हें बूस्ट करना है, सारे क्वेश्चन एक ही संग लगा दो, पिछले 10 साल के लगा डालो, खत्म। फिर चैप्टर का डर ही खत्म हो गया भैया। फिर कहीं के रखता ही नहीं कि अनसॉल्व करो, ये करो वो करो, कहानी खत्म। हम संग के संग समेट के चल रहे हैं, सारा रायता खत्म। पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मान लो तुम क्लास 12th में हो, पहला चैप्टर है तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन के केवल चैप्टर के क्वेश्चन करने के बाद खुशमत होने लग जाना कि हाँ हमने सब कुछ कर लिया। ना 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 ना, उसी टाइम पर अगर तुम्हें लेजेंड बनना है तो रिलेशन एंड फंक्शन के पिछले 10 साल के सारे सवाल लपेट दो उसी टाइम पर, उसी कॉपी पर, उसी चैप्टर के बाद में ऑल PYQs डाल करके। मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। इस चीज को फॉलो करके देखना, तुम्हारा जो डर है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें बाद में नेकू डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम सब कुछ पहले से ही समेट के बैठे हो। फिर एक्स्ट्रा मैं दूंगा तुम्हें हैवी लेवल के क्वेश्चन, HOT करवाऊंगा, मजेदार चीजें करवाऊंगा, बहुत मजा आएगा। पर जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें वैसे फॉलो करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं लास्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट की तरफ। देखिएगा, आ रहा हूँ टॉप 5 नंबर का सीक्रेट, पूरे वीडियो का सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो सबको पता होती है लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं करता है। सुनिए क्या है भैया, डेली रिवाइज योर प्रीवियस वर्क। ये बात जो लिखी है ना, ये जितनी हल्की मार करके तुम्हें लग रही है ये बात, ये उतनी भारी बात लिखी है। ये बहुत दमदार बात है। ये बच्चे सोचते हैं भैया हम तो भगवान हैं, हमने पहला चैप्टर कर लिया, रियल नंबर चैप्टर कर लिया, अब दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ पड़े, हम तो कंप्यूटर हैं, हमें सब कुछ याद है, बोलेंगे नहीं जाने कबू। ये सबसे बड़ा बच्चों का मिथ होता है, फिर वही बच्चों को दिक्कत देता है। हमेशा मेरा एक रूल याद करना बच्चों, तुम कभी भी, बेशक तुमने एक अक्षर पढ़ा है, आज तुम कुछ नया पढ़ोगे, लेकिन उस नए को पढ़ने से पहले, जैसे कि मान लो तुम घर पे पढ़ने बैठे या कोचिंग में से तुम आए घर पर, कोचिंग में सबने चैप्टर 2 शुरुआत करा दी, तुमसे कहा है कि बच्चों घर से करके लेके आना है, तो 90% बच्चा क्या करेगा कि सर ने जो चैप्टर 2 बोला है वो केवल वो ही करके ले जाएगा, लेकिन तुम्हें ये सब काम नहीं करना है। तुमको 90% बच्चों में नहीं शामिल होना है भैया, तुम लेजेंड बनने वाले हो। तुम्हें करना क्या है, तुमने जो चैप्टर नंबर 1 तुम पीछे पढ़ लिया तुमने, तुम्हें एक बार उसको फिर से रिवाइज करना है, दोबारा मतलब दोबारा करना पड़ेगा। ये चीज हर किसी के बस की बात नहीं है फॉलो करने की, पहले कह चुका हूँ। जिनके अंदर क्षमता और कुव्वत हो, केवल वही बच्चे इस वीडियो को देखें, जिनको वास्तव में 100 में 100 लाने हैं, जिन्हें केवल पास होना है, वो भैया इस वीडियो को देख के निकल जाए। पेपरों के टाइम पे जो 100 उड़ाते हैं लोगों के, उनको देख देख के अपना काम चलाओ। ये चीजें हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या काम है ने, तुम अगर कोई भी काम कर रहे हो, मान लो तुम अगर चौथे चैप्टर पे आ गए, तुम्हें आज चौथा चैप्टर स्टार्ट करना है, तो उस चौथे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसी टाइम पर 1, 2, 3 का रिवीजन होना चाहिए रिवीजन। अब रिवीजन कैसे होगा, हर बार लिख के करोगे ना, हर बार लिख के नहीं करना, लिख के तुम्हें केवल करना है 2 बार लिख के करना है, क्योंकि एक बार तो तुम लिख के कर ही चुके होगे। जब तुम चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाओगे, फिर तुम्हें लिख के दोबारा करना है पहला चैप्टर, रफ नोटबुक पर रफ भर दो पूरी, फिर तुम दोबारा करोगे। जब तुम तीसरे चैप्टर पे जाओगे, फिर तुम्हें पहले दूसरे लिख के करने हैं, लेकिन जैसे तुम चौथे चैप्टर पे जाओगे, फिर तुम्हें लिखना कुछ नहीं है, केवल आंखों से पन्ने पलटने हैं। और ये चीज ऑब्जर्व करना कि तुम जैसे जैसे तुम रिवीजन तुम्हारा होता जाएगा, वैसे वैसे तुमको रिकॉल करने में, यानी कि पिछला काम रिवाइज करने में मात्र 30 मिनट लगा करेंगे ओनली। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड मास्टरमाइंड हो चुका होगा, फिर तुम्हें हर बार क्वेश्चन को लिख के करने की जरूरत नहीं है, केवल तुम पन्ने पलटोगे, ऑटोमेटिक दिमाग लोडिंग ले लेगा, सारे फोटो कैप्चर हो जाएंगे 100% HD क्वालिटी के साथ। तो फॉलो करके देखना, बहुत मजा आने वाला है। चैप्टर 4 पर पहुंचने वाले हो तो चैप्टर 1, 2, 3 के केवल तुम्हें पन्ने पलट के देखने, केवल 30 मिनट देनी है बस, ज्यादा नहीं। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, चैप्टर 7 पे तुम पहुंच गए, तो शुरू से लेकर के सारे रिवाइज करने में तो केवल और केवल 20 मिनट लगेंगी, क्योंकि तुम इतनी बार रिवाइज कर चुके होगे, तुम्हें फोटो याद होगी यार उसके, तुम्हें पेज नंबर पर लाइन याद होगी भी तुमने कहाँ पे क्या लिख रखा है। ये पावर ऑफ रिवीजन है। मैथ रिवीजन मांगता है, जितना तुम रिवीजन कर लोगे
उतना ही मास्टर हो जाओगे, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। और एक और चीज याद रखना, मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई चीज है, बेशक कितना वो लो लेवल का मैथ हो, बेशक कितना भी कुछ हो, लेकिन मैथ एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसे तुम जितनी बार पढ़ोगे हर बार तुम्हारा नजरिया अलग होगा, क्वेश्चंस को देखने का नजरिया तुम्हारा अलग होगा। तुमने खुद से ऑब्जर्व किया होगा ये बात कि तुमने इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से किया था, दोबारा कुछ समय बाद जब तुम उस क्वेश्चन को करोगे तो तुम्हारा लाइन ऑफ थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। मैथ हमेशा कुछ नया सिखाता है भैया, ये चीज मैंने खुद से पर्सनल ऑब्जर्व करी है। तो ये था हमारे वीडियो का पूरा माइंड मैप। अब मेरी स्ट्रेटेजी सुन लो, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें मात्र 1 महीने में पूरा 10th का सिलेबस, पूरा 12th का सिलेबस पूरा खत्म कराने वाला हूँ। कैसे खत्म कराऊंगा, मैं तुम्हें 7 दिन या 7 दिन के अंदर 2 वीडियो दूंगा, ओनली 2 वीडियो होंगी। कैसे, 1 शॉट वीडियो। कैसी वीडियो, 1 शॉट बोले तो गन शॉट, क्योंकि अपना टारगेट केवल एनसीईआरटी तक का सीमित नहीं है, तुम लोगों को आगे जाके जेईई और नीट में भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं उस चीज को भी यहीं से आपकी नींव को बना करके चलूंगा। सुन लो मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, तभी ये वीडियो खत्म होने वाला है। अभी चले जाना, मुझे पता है तुम जाने की फिराक में, क्योंकि सारे के सारे सीक्रेट्स हम रिवील कर चुके हैं। 5 मिनट और रुक जाओ। तो देखो करना क्या है, एनसीईआरटी तो भैया आप छोड़ो, इसकी बात ही छोड़ो, क्योंकि इसका सिलेबस तो इन लोगों ने इतना काट काट के कैंची से इतना छोटा कर दिया है कि इसका तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला कभी भी, ध्यान रखना। तो 10th का और 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस हम 1 महीने में लपेट देंगे। मैं एक ही चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म करा दूंगा, चाहे वीडियो 2 घंटे की बने, चाहे वीडियो 5 घंटे की बने। देखनी तुम लोगों को है, 1 हफ्ते में 2 वीडियो तुम्हें मिलेंगी 3 से 4 घंटे की। अब इनको आराम से देखो, चाहे एक संग देख लो, वो तुम पर डिपेंड करता है। 7 दिन में 2 चैप्टर खत्म। 10th वालों भी सुन लो ध्यान से, पहला चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म। 14 चैप्टर है 10th क्लास में, 14 वीडियो में 14 के 14 चैप्टर खत्म। अब खत्म होने के बाद सर पूरे साल हम क्या करेंगे फिर, काय को टेंशन लेते हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। फिर हम क्या करेंगे, RS अग्रवाल, RD शर्मा और हायर लेवल एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, लेकिन सेम उसी टॉपिक के 10th लेवल के सारे तो मैं कराने वाला हूँ। फिर तुम्हारे सीधे सीधे लाइव सेशंस हुआ करेंगे, जिसमें मैं तुम्हें RD शर्मा के और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो एग्जाम में तो पूछे जा रहे हैं लेकिन सिलेबस से काट दिए गए हैं, इससे घाटा किसका है, तुम्हारा घाटा है। वो सारे के सारे हम मिल के प्रैक्टिस करेंगे, इतनी जोरदार प्रैक्टिस करेंगे। हमारी प्रैक्टिस केवल एनसीईआरटी तक सीमित नहीं है, हमारी प्रैक्टिस RD शर्मा, RS अग्रवाल, जितनी फेमस राइटर की बुक है, इन सभी के सवालों को तोड़ के रख देना है। अरे बोर्ड का पेपर तो मैं ऐसा हलवा लगेगा कि इसको मचा के छोड़ देंगे, जला दिया पेपर जी, डला पेपर पर लग लो, पेपर कल ले लो पेपर हमारा, टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें। तो एनसीईआरटी को ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इसको हम 1 महीने में लपेट देंगे। एनसीईआरटी के बाद मैं तुम्हें हायर लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, RS अग्रवाल, RD शर्मा, बहुत करती चीजें करवाऊंगा, बहुत मजा आएगा सीखने में। 10th और 12th वालों को ऐसी नींव तुम्हारी मजबूत कर देंगे कि जब तुम जेईई एडवांस और जेईई मेंस की तैयारी करने जाओगे तो वहां तुम्हें चीजें एकदम HD क्वालिटी समझ में आएंगी। 1 घंटे का लेक्चर आधा घंटे में देख के 2x पे फ्री कर दिया करोगे। तो बच्चों ये था हमारा रोड मैप क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हमारी स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, एक बार मेरे तरह से पढ़ के देखना, और हजारों बच्चों के कमेंट में आप सभी लोगों को यहाँ दिखा सकता हूँ जिन लोगों ने मुझसे पढ़ करके मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मुझसे ज्यादा मार्क्स ले लेके आए। जब मैं खुद 10th में था मेरे 23 नंबर आए थे, 23 नंबर, और मेरे पढ़ाई हुए स्टूडेंट के 100 में से 100 12th में, और 100 में से 99 12th में, और 100 में से 99 9th में। ये नंबर आ रहा है, टेंशन नहीं लेनी है। जो चीज मैंने फेस करी है वो चीज तुम्हें कतई फेस नहीं करने दूंगा। हर चीज पे, हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। तो इसी के साथ बच्चों मैं यशवर्धन टैगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा कमेंट जरूर कर जाना यार, तुम्हारा इतना सा कमेंट मेरे दिल को यार इतना बड़ा मोटिवेशन देता है ना। तो बस आज के यही खत्म करते हैं। तो मिलते हैं 1 मई से फीलिंग वाली सीरीज के साथ। क्या आप सभी लोग रेडी हो? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डेली क्लासेस की आपको PDF मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी, सब कुछ फ्री में मिलेगा। यूट्यूब पे फ्री में आया था पढ़ाने और फ्री में ही पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, यानी कि तब तक के लिए सी यू टुमारो। ओके बाय, टेक केयर।